अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खबरें हस्बे मामूल दुबई के हवाले से हैं और एक खबर जो है ओमान के हवाले से है। दुबई के हवाले से पहली खबर तो ये है कि अब दुबई का जो मेट्रो स्टेशन है एक्सपो 2020 के लिए ये 1 जनवरी से इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा और मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दूसरी खबर है ओमान के हवाले से कि ओमान में भी एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया था नवंबर के महीने में, नवंबर के आखिर में, और 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी। उस एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी बात करेंगे कि कितने लोगों ने अभी तक उससे फ़ायदा उठाया है और कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है या एमनेस्टी स्कीम के तहत अपने वतन वापस जाने का फ़ैसला या ऐलान किया है या ख्वाहिश जाहिर की है। लेकिन सबसे पहले आते हैं उस कानून की याद दहानी की जानब जो यूएई की हुकूमत ने, वहाँ के प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस ने एक मरतबा फिर अवाम को इस कानून की याद दहानी करवाई है, अवाम को वार्निंग दी है कि अगर आप इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप पर 2 लाख दिरहम जुर्माना और 1 साल कैद की सज़ा आपको सुनाई जा सकती है। अब ये कानून क्या है? कानून ये है कि इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हेट्रेड स्पीच, यानी मजहबी मुनाफरत फैलाना, मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर कोई तकरीर करना, कोई गुफ्तगू करना, चाहे आप उसके हवाले से कोई पैम्फलेट छपवा लें, किसी कागज़ पर लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, रिकॉर्डिंग करवा लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, टेक्स्ट मैसेज हो, वॉइस नोट हो, किसी भी सूरत में अगर आप मजहबी मुनाफरत फैलाते हुए किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके के बारे में आप मजहबी मुनाफरत फैलाते हुए पकड़े गए तो आपको 1 साल कैद और 2 लाख दिरहम के जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। और अगर आप गैर मुल्की हैं तो सज़ा के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ मज़हब से मतलब ही नहीं है। अगर आप किसी की नेशनैलिटी के हवाले से, मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तानी हूं तो किसी भारतीय को सिर्फ इस बिना पर उसके खिलाफ नफरत का इजहार करता हूं कि वो इंडियन शहरी है, तो ये भी इसी ज़मरे में आता है, इसी कानून के तहत ये भी जुर्म है। इसी तरह अगर आप किसी की सकाफत, कल्चर के बारे में कोई मायूब बात करते हैं, इखलाक से गिरी हुई बात करते हैं, तो वो भी इसी ज़मरे में आता है। मज़हब, नस्ली इम्तियाज़ और सकाफत यानी कल्चर, यानी आप इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि फ़लाँ शख्स काला है तो आप उसका तमस्खुर उड़ाएं, फ़लाँ शख्स गोरा है तो आप उसका तमस्खुर उड़ाएं, फ़लाँ शख्स हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है। अब कानून तो ये 2015 में बनाया गया था, लेकिन अब क्या ज़रूरत पेश आई कि इस कानून की दोबारा तशहीर की गई, इस वक्त की गई जबकि नए साल की आमद है और इसकी वजह आप सबको मालूम है। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपके पास खुदा न खास्ता कोई मजहबी मुनाफरत पर मबनी कोई मवाद आपके पास आए तो आप सबसे पहले उसको डिलीट करें, उसको कभी फॉरवर्ड ना करें। और दूसरी बात यह है कि जिस नंबर से आए आप उस नंबर को ब्लॉक कर दें, या अननोन नंबर है तो उसकी शिकायत वहाँ के हुकाम से करें कि आपको किसी गैर जिसे कहते हैं मानूस नंबर, अननोन नंबर, नामालूम नंबर से आपको इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, ताकि कल को जब उसका खुरा लगाया जाए, उसकी जिसे कहते हैं ट्रेल पे जाया जाए, तो ये ना हो कि दरमियान में आपका नंबर भी आ जाए और अगर आपने काम को मुतला नहीं किया होगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब ये मैं जो बात कर रहा था कि इस वक्त इस कानून को लागू करने, यानी इसकी दोबारा तशहीर, कानून तो ऑलरेडी नाफिज है, वो ये है कि आपको मालूम है कि इस मरतबा इसराइल के शहरी बड़ी तादाद में वहाँ पर न्यू ईयर, उनका अपना न्यू ईयर है, हनूका, उसकी त्यौहार उन्होंने मनाया, अब वहाँ पर इबादत भी करेंगे। और कुछ यहूदी इसराइली ऐसे हैं जो कि मुसलमानों की तरह पहचाने जाते हैं अपने मखसूस लिबास की वजह से। मिसाल के तौर पर उन्होंने सर के इस हिस्से पर एक
टोपी पहन रखी है। जैसे मुसलमान वो जाली वाली नमाजी टोपी पहनते हैं, वो पूरे सर पर पहनते हैं, लेकिन यहूदी जो है वो काले रंग की टोपी जो है वो सर के पिछले हिस्से पर पहनते हैं। जिस तरह हमारी दाढ़ी है, उनकी भी दाढ़ी है, लिबास मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो अपने मखसूस तर्ज अमल और लिबास से पहचाने जाते हैं। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कोई मुसलमान या दूसरे मज़हब का कोई शख्स या किसी भी नेशनैलिटी का कोई शख्स यहूदियों के बारे में कोई नाजेबा कलमात अदा न कर दे, इसराइलियों के बारे में कोई मायूब बात न कर दे, उनका तमस्खुर ना उड़ाए, उनसे नफ़रत का इजहार ना करे, उनके मुल्क, उनके दीन, उनके मज़हब के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी ना करे, उनको कोई गाली ना दे। ये सारे मामलात जो हैं वो इस सारे मामले से निपटने के लिए इस कानून का सहारा तो लिया गया है, लेकिन इसकी दोबारा तशहीर की गई है ताकि अवाम को एक मरतबा फिर खबरदार किया जा सके कि ऐसा अगर वो करेंगे तो वो सज़ा के मुर्तकिब होंगे और सज़ा के मुस्तहिक होंगे। अब मैं आता हूँ जो ओमान का मेट्रो की भी मैं बात करूँगा। मेट्रो की बात मैं पहले कर लेता हूँ। मेट्रो का की सूरत हाल ये है कि अब जबल अली से एक्सपो 2020 तक मेट्रो जो है वो चलेगी। 1 जनवरी से इसका बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ये पब्लिक के लिए इसको खोल दिया जाएगा। जबल अली से लेकर मेट्रो तक इसके एक्सपो 2020 तक यानी ये 4 स्टेशन बनते हैं। जबल अली है, दी गार्डन्स है, डिस्कवरी गार्डन है, फुरजान है और ऑफ कोर्स एक्सपो 2020 है। यानी ये 4 स्टेशन के लोगों को, जिनकी आबादी तकरीबन इस 4 स्टेशन के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं तकरीबन 3.25 लाख आबादी बनती है और ये लोग इससे मुस्तफीद होंगे, जो कि इन लोगों के इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो लोग जॉब के लिए आते जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। यानी अब मेट्रो जो है जबल अली स्टेशन से दी गार्डन्स स्टेशन तक, दी गार्डन्स स्टेशन से डिस्कवरी गार्डन्स तक, डिस्कवरी गार्डन से फुरजान और फुरजान से आगे एक्सपो 2020 तक आपको मेट्रो दस्तयाब होगी। अब आते हैं ओमान की जानब। जनाब जी, ओमान ने भी एक एमनेस्टी ऐसे लोगों के लिए जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके वीज़े रिन्यू नहीं हो सकते, जो वहाँ पर अभी तक मुकीम हैं, उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था। और इस एमनेस्टी स्कीम में अब तक की जो खबरें हैं 45,000 से ज़ायद, तकरीबन 45,500 यानी 45,700 के करीब अफराद ने इस स्कीम से फ़ायदा हासिल करने के लिए अप्लाई किया है, यानी रजिस्ट्रेशन करवा दी है। और तकरीबन 3,800 के करीब अफराद जो हैं, आप ये समझ लें कि 4,000 अफराद जो हैं वो इस स्कीम के तहत अपने अपने ममालिक में वापस भी चले गए हैं। और ये भी बताया गया है कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका, खबरों में जो बात आई है कि इन लोगों की नेशनैलिटीज़ नहीं मालूम कि ये किस मुल्क के कितने शहरी थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया या जो वापस चले गए हैं। इतना ज़रूर बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गार होने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है। दूसरे नंबर पर जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो सनत से है, यानी इंडस्ट्री से है, मुख्तलिफ इंडस्ट्री है। और तीसरी जो शोबा है जिससे लोग बेरोज़गार हुए हैं वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक, चाहे वो वर्कशॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, पुरानी नई गाड़ियाँ, उनकी ख़रीदो फरोख्त वगैरह। अब वहाँ की अथॉरिटीज़ इस बात की उम्मीद लगाए रखी हैं कि लोग बड़ी तादाद में इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। और जिस तरह यूएई ने जिस स्कीम का अनाउंस कर रखा है, ये उसी तरह की स्कीम है कि अगर आप रज़ाकाराना तौर पर वापस जाएंगे हमेशा के लिए, ये ज़हन में रखिए कि हमेशा के लिए, और अगर आपका वीज़ा वहाँ पर कन्वर्ट या रिन्यू नहीं होता, अगर हमेशा के लिए आप रज़ाकाराना तौर पर जाना चाहते हैं तो आपसे कोई फ़ीस, कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।